फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम देख रहे हैं सी टेट का प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, जिसमें हम लोगों ने सितंबर 2016 का पेपर देख लिया था। अब हम देखेंगे आज फरवरी 2016 का। जैसा कि सी टेट है, साल में 2 बार पेपर करवाते हैं, तो एक जो पेपर है फरवरी का पेपर हम लोग देखेंगे। पहला है हम लोग का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का क्वेश्चन देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न दिया है, क्या दिया है ध्यान दीजिए कि प्रश्न संख्या, जिसमें पहला प्रश्न है, इसमें निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 1 से 30 तक आपको इसका आंसर देना है कि सबसे उपयुक्त विकल्प चुनकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो विकल्प है सबसे उपयुक्त चुनना है। क्या है पहला प्रश्न, देखिए, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए ऑप्शन दिया है, उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया। ये ऑप्शन 1 होगा। या ऑप्शन बी होगा, बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका को सुने एवं अनुपालन करें। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो दिया है, यहाँ ऑप्शन ए में पुरस्कार देना चाहिए बच्चों को, जैसे अपने वो चिंतन का क्या करे, परिवर्तन कर दे। पुरस्कार क्या होना चाहिए? जैसे आप शाबाश बोल देते हैं कि मैं टॉफ़ी दूंगा, ठीक है, सबसे अच्छा बच्चा है, तो बच्चे अपने चिंतन में परिवर्तन कर देते हैं। वो सोचते कुछ और है, लेकिन टीचर के कारण वो अपनी सोच में क्या करते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। या फिर ऑप्शन बी है कि स्वयं चिंतन करते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो टीचर उनको डांटते हैं और कहते हैं कि जितना मैं कह रही हूँ उतना ही सुनो। अगर मैंने पशु का मतलब गाय बताया है तो पशु का मतलब शेर नहीं होगा, गाय ही होगा। तो इससे उनके चिंतन में क्या होता है, हतोत्साहित होते हैं, यानी कि उत्साह उनका कम हो जाता है कि अपने मन से हमको कुछ नहीं सोचना है, जो टीचर बता रहे हैं वही सही है। तो ये ऑप्शन भी गलत लग रहा है, ये ऑप्शन भी गलत है। बच्चों को लालच देकर आप उनके सोच को बदल नहीं सकते हैं। होता है कक्षा में कुछ बच्चे जो होते हैं वो टीचर के अच्छे टीचर, गुड बॉय और गुड गर्ल बनने के लिए टीचर के हाँ में हाँ मिलाते हैं और अपने चिंतन का क्या करते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। वो कुछ और सोचते हैं, लेकिन टीचर जब बोल देते हैं कि नहीं ऐसे होगा, तो बच्चे कहते हैं हाँ ठीक है, ऐसे ही ठीक है। तो ये हो गया पुरस्कार देने का लालच, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी दिया है, व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी दिया है कि स्पष्ट एवं आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन जो था उसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। प्राथमिक विद्यालय के कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है? कक्ष मतलब क्लासरूम के संदर्भ में सक्रियबद्धता मतलब कि टीचर जो है कैसे एक्टिव है, क्लास में कैसे एक्टिव है उसका देखिए कैसा ऑप्शन है। मान लीजिए आप एक टीचर हैं और क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो क्लास में आप एक्टिव हैं, इसका पता कैसे चलेगा? हम इसको देखेंगे, किसका पता चलेगा कि टीचर जो है कितना एक्टिव है, बच्चों को कितना सिखा रहा है। जैसे याद, ऑप्शन ए है कि याद करना, प्रत्यास्मरण करना और सुनाना। बच्चा टीचर दे दिया कि याद करो, और याद करके फिर से उसको याद करके और फिर मुझे सुनाओ। चलो बैठकर 1 से 100 तक गिनती याद करो, 2 से 10 तक पहाड़ा याद करो और सुनाओ। तो ये है, बच्चे एक्टिव हैं या आप एक्टिव हैं? नहीं, ये तो गलत है। बी ऑप्शन है शिक्षक का अनुकरण और नकल करना। शिक्षक बोल रहे हैं ए फॉर एप्पल, सारे बच्चे पीछे से ए फॉर एप्पल, क से कबूतर, तो ये भी ये एक्टिव कक्षा नहीं है। तीसरा जो है जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना, ये ऑप्शन सी सही है। टीचर क्या करेंगे, बच्चों से जांच पड़ताल करेंगे, उनके जो है प्रश्न उत्तर करेंगे और वाद विवाद होगा। बच्चे अपने प्रश्न पूछेंगे और उनका आंसर देंगे, फिर कुछ और उसमें प्रश्न पूछेंगे, फिर उसका आंसर देंगे, फिर उस आपके प्रश्न को फिर वो बोलेंगे। तो ये जब ये जो ऑप्शन सी है, ये है एक्टिव क्लास की निशानी। तो आप क्लास में कैसे एक्टिव रहेंगे? ऑप्शन सी द्वारा। ऑप्शन डी दिया है शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना, ये भी ऑप्शन गलत है। बच्चे कैसे, ये क्लास में संबद्धता कैसे रहेगी? ये ऑप्शन सी जांच पड़ताल द्वारा और प्रश्न पूछने द्वारा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बच्चे तब सर्वाधिक
सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। बच्चे जो सृजनशील, उनके इमेजिन करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है और बच्चा बहुत ज़्यादा इमेजिन करके बहुत अच्छी अच्छी वो विचार, अच्छे अच्छे गतिविधि करते हैं। तो ये कब होते हैं कि वो कैसे अधिक वो ऐसे काम, एक्टिव बच्चे जो होते हैं, जो इमेज अच्छा करते हैं, बच्चे सृजनशील होते हैं, वो किस क्लास में कैसे ये होते हैं, जैसे कि जब वे किसी गतिविधि में, किसी एक्टिविटी में भाग लेते हैं तो कैसे सृजनशील जल्दी ज़्यादा होते हैं। ये हमको आंसर देना है कि शिक्षक की डांट से बचने के लिए, अगर कोई बच्चा शिक्षक की डांट से बचने के लिए खूब अच्छी ड्राइंग बना लेगा। मान लीजिए कोई टीचर है, वो ड्राइंग का टीचर है, वो बच्चों को डांटा कि चलो ड्राइंग जल्दी से बनाओ, तो बच्चे, टीचर के डर से बच्चा जो है वो क्या करेगा, उसके अंदर सृजन क्षमता, उसके अंदर जो इमेजिनेशन बढ़ जाएगा, एक्टिविटी में भाग लेगा नहीं, वो और ड्राइंग गंदा बनाने लगेगा और वो बच्चा जो है वो ख़राब करने लगेगा। टीचर के डर से वो और ख़राब करेगा। दूसरों के सामने अच्छा करने का दबाव, ठीक है, ये भी ठीक है, वो बच्चा एक्टिव रहेगा, बच्चा का इमेजिनेशन, बच्चा का सृजनशीलता जो है वो बढ़ेगा, लेकिन वो दूसरों के सामने अच्छा बनने का दबाव उसके अंदर है, तो उसके अंदर नेचुरल जो उसके अंदर का गुण है वो बाहर नहीं आएगा, कहीं ना कहीं ये कमी रह जाएगी। ऑप्शन सी, अपनी रुचि से, हाँ बिल्कुल, बच्चा जो अपने पसंद से कोई सब्जेक्ट चूज़ करता है, म्यूजिक चूज़ करता है, ड्राइंग चूज़ करता है, तो वो बच्चा उसमें सर्वाधिक क्रियाशील रहेगा, सृजनशील रहेगा। अगर कोई बच्चा साइंस का है, उसको ड्राइंग अच्छा लगता है, तो वो ड्राइंग में अच्छा करेगा, लेकिन उसका तो है सब्जेक्ट साइंस, तो उसका पसंद है ड्राइंग में, तो ड्राइंग में वो नंबर 1 पर चलेगा। भले साइंस क्लास में वो पीछे है, लेकिन ड्राइंग क्लास में वो नंबर 1 पर चला जाएगा, पुरस्कार के लिए नहीं। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। आते हैं नंबर 4। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है, इसे शिक्षक द्वारा डैश 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 के रूप में देखा जाना चाहिए। अब यहाँ क्वेश्चन है कि अधिकांश कक्षाएं जो होती है बहुभाषी क्यों होती है, बता सकते हैं बहुभाषी क्यों होती है? बहुभाषी इसलिए होती है कि हमारा भारत जो है, हमारा भारत देश जो है विविधता में एकता देश वाला देश है। इस भारत देश में कई धर्मों के लोग, कई बोलियों के लोग, कई भाषाओं के लोग रहते हैं, और जब यहाँ कई जगह के एक जगह पर कई प्रकार के लोग रहते हैं, तो वो जगह जो होती है बहुभाषी हो जाती है। तो हमारा भारत होता है बहुभाषी देश है, और यहाँ की कक्षाएं भी बहुभाषी है। कोई बच्चा आता है मद्रास से, कोई बच्चा आता है पंजाब से, कोई बच्चा आता है दिल्ली से, कोई बच्चा आता है बंगला से, तो ये बहुभाषी कक्षा हो जाती है। तो शिक्षक को इस कक्षा के बारे में क्या सोचना चाहिए, किस रूप में देखना चाहिए कि हमारे क्लास में पंजाबी बच्चा बोलता है, बंगाली बच्चा बोलता है, मद्रासी बोलता है, तेलुगु बोलता है, तो इस कक्षा में क्या है। तो टीचर का ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देख के आप समझ जाएंगे कि क्या इसका आंसर होगा। ए, परेशानी, टीचर परेशान हो जाता है, ये परेशानी होगा, परेशानी के रूप में देखा जाएगा टीचर की। देखो सारे बच्चे, कोई कुछ बोल रहा है, कोई पंजाबी बोलने लग रहा है, तो कोई मद्रासी बोलने लग रहा है, कोई तेलुगु बोल रहा है, तो परेशानी होगा, टीचर परेशान हो जाएंगे। बच्चे अच्छे अच्छे भाषाएं सीखेंगे। एक बच्चा जो पंजाबी है वो बंगाली को पंजाबी सिखा रहा है, बंगाली उसको बंगाली भाषा सिखा रहा है, तो ये आपको परेशान करेगा नहीं, ये आंसर गलत होगा। ऑप्शन बी, समस्या होगी, टीचर को परेशानी के साथ साथ समस्या भी होगी, नहीं, ये भी आदर्श टीचर को ये समस्या नहीं होगी। संसाधन या बाधा भी नहीं होगी, क्योंकि ये तो अच्छा है कि बच्चे जो है तरह तरह की भाषाएं सीख लेते हैं, तो ये संसाधन के रूप में ये आंसर सही होगा कि एक क्लास में कई भाषा बोलने वाले बच्चे हैं, तो उन भाषा के बच्चों को एक दूसरे की भाषा सारे बच्चों को आएगी, तो सारे बच्चे विभिन्न भाषाएं बोल लेंगे, तो ये संसाधन के रूप में हम देखेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियाँ और त्रुटियाँ, जो बच्चे जो गलतियाँ और त्रुटियाँ करते हैं उसको हम, तो इससे क्या होता है, ए दिया है, बच्चे को कमज़ोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं, या शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं। ऑप्शन सी क्या दिया है, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या का जिक्र या चर्चा करने का अवसर दिया जाता है, नहीं, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन कहाँ गया, ऑप्शन बी, शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं। आते हैं सी क्या है, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, या कठोरता से
निपटाई जानी चाहिए। इसका देखिए हम आंसर कैसे निकालेंगे, इसका आंसर हम भी डिस्कस से निकालेंगे। अगर कोई बच्चा गलती करता है या कुछ लिखने में गलतियां करता है या बोलने में गलतियां करता है तो ऑप्शन ए क्या है कि बच्चे को बोलेंगे कि तुम कमज़ोर बच्चे हो, तुम हमेशा गलती करते हो। जो बच्चा अच्छा लिखता है कि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम हमेशा अच्छा करते हो। तो इससे क्या होगा, तो ये अच्छा अवसर है बच्चे की गलतियाँ देखने के लिए, नहीं बच्चे को कमज़ोर साबित करने के लिए अच्छा अवसर नहीं है। टीचर ऐसे नहीं करेंगे, टीचर बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे। शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता का सूचक है होता है। मैंने कई स्कूलों में देखा है कि अगर कोई स्कूल में क्लास में बच्चा फेल होने लगता है तो टीचर बोलते हैं कि बच्चा फेल हो जाएगा, इसको पास कर दिया जाए, नहीं तो बोला जाएगा कि आप अच्छा नहीं पढ़ाती हैं। तो ये जो है ये भी आंसर गलत होगा, क्योंकि टीचर जो है बच्चे को अच्छे से समझा रहे हैं, बच्चा नहीं समझ रहा है तो टीचर की कोई गलती नहीं है, और ना ही बच्चा जो गलतियाँ कर रहे थे इसको सीखने का हमको अवसर देना चाहिए। ये जो असफलता का सूचक नहीं है, इससे ये नहीं पता चलता है बच्चा गलती कर रहा है, तो इससे ये नहीं पता चलता है कि टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। यहाँ से ये गलत ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर देखिए सी क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि बच्चा जब तक गलती नहीं करेगा वो सीखेगा नहीं। बच्चा क बनाया तो उसने क बनाकर ऐसे बना दिया, तो आप गलती किया तो आप उनको बताएंगे कि नहीं क बना के लाइन जो है सीधी खींचो। तो जब गलती करेगा तो उसको पता चलेगा कि लाइन जो है ऊपर नहीं, लाइन सीधी खींचनी है, तो उनको चिंतन में उसको आसानी होगी। अब उसको जब उसको किया जाएगा कि देखो उसमें डंडी गिराओ तो बच्चा ऐसे कर देता है कोई कोई बच्चा, तो आप बताओ कि नहीं ऐसे नहीं करना है, नीचे करना है, तो बच्चे के चिंतन में क्या होगा, अवसर बढ़ेगा, तो बच्चा जो है और आगे बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। क्वेश्चन जो है कि गलतियां और त्रुटियां जो है वो करेगा तो उसका चिंतन बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, डैश 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 के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो ये किसका सिद्धांत है कि बच्चे जो है वो सक्रिय ज्ञान निर्माता है और अपने संसार में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये है स्किनर, बी है पावलोव, सी है यूंग और डी है पियाजे। तो ये सिद्धांत है पियाजे का। क्वेश्चन नंबर 7 है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। यहाँ पर दे दिया गया है कि बाल केंद्रित यानी कि बालकों के केंद्र में रखकर, यानी कि बच्चों को केंद्र में रखकर शिक्षा बनाई जाए, उसका क्या अर्थ है। यहाँ नाम से भी समझ में आ रहा है। तो यहाँ ऑप्शन ए, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। बच्चे केंद्र में कहाँ है, ये तो शिक्षा देना है। बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, नहीं इसमें कहाँ है, ये तो टीचर के केंद्र में रख के बनाया गया है। बच्चे जो है टीचर का क्या करेंगे, उनका अनुकरण करेंगे। ऑप्शन सी है, बच्चों की अभिव्यक्ति और सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। ये है कि ऑप्शन सी सही है, क्योंकि बच्चे को केंद्र में रखकर बनाई जाएगी शिक्षा, तो बच्चे की भावनाओं को, बच्चे की एक्टिविटी को ही महत्व देकर हम इसकी शिक्षा पे व्यवस्था करेंगे। बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता देना, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, हम यहाँ से देख लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता करते हैं। जटिल परिस्थिति आ गई, कोई भी जटिल परिस्थिति आ गई तो क्या करते हैं, ऑप्शन ए, प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चे को पुरस्कार देंगे। एक यहाँ पे क्या कंपटीशन बढ़ा देंगे और जो काम सबसे पहले पूरा होगा उसको हम लोग पुरस्कार देंगे। ऑप्शन बी है, कोई भी सहायता न देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें। बच्चे की किसी प्रकार की कोई हेल्प नहीं करेंगे। जब जटिल परिस्थिति, उनको कोई ऐसा टास्क दे देंगे जो थोड़ा कठिन होगा, तो इसमें क्या करेंगे, कोई भी हम सहायता नहीं करेंगे। क्या यही सही होगा या ऑप्शन सी सही होगा, उस पर एक भाषण देकर बच्चों को एक भाषण दे देंगे कि बच्चों ऐसे कठिन समय में ऐसे नहीं करना चाहिए, ये है वो देकर काम खत्म हो गया आपका। या ऑप्शन डी है, कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। तो ऑप्शन जो है ए भी गलत होगा, ऑप्शन बी भी गलत है, और भाषण देना तो और गलत है। ऑप्शन डी सही है कि कार्य को क्या करना है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर क्या करना है, बच्चों को दे देना है, जिससे बच्चे जो है जटिल परिस्थिति में बच्चों की सहायता कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। शिक्षार्थियों से ये अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है।
यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि शिक्षार्थियों मतलब विद्यार्थियों से, बच्चों से हम ये अपेक्षा करते हैं, मतलब उस उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं जैसा जितना पढ़ाई हूँ कि संज्ञा किसे कहते हैं, वे सेम टू सेम वही एकदम एक एक लाइन एक एक पॉइंट मुझे बताएंगे, या फिर किसी क्वेश्चन का आंसर एकदम एकदम पॉइंट टू पॉइंट जितना मैंने लिखवाया है एक एक वर्ड वही बताएंगे और उसी को ग्रहण करेंगे। ये क्या कहे? अच्छा है, ये अच्छा है क्योंकि ये शिक्षक के आकलन के लिए सरल है। ये अच्छा है क्योंकि टीचर जितना लिखवाया है उसको पता है कि मैंने यही यही लिखवाया है तो ये सही है। ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। बच्चे अपने मन से भी कुछ उसका आंसर दे सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, जैसे बोलता है कि राम अच्छा लड़का है, तो बच्चा ये भी लिख सकता है कि राम एक लड़का है जो बहुत अच्छा है, ये भी लिख सकता है। अब आप काट देंगे उसका उत्तर कि मैंने आंसर लिखवाया था कि राम एक अच्छा लड़का है, ये तुम ये क्यों लिखे हो कि राम एक लड़का है जो अच्छा है, ये गलत आंसर है। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को, मैं जब ट्यूशन पढ़ाती हूँ तो मैंने देखा है कि बच्चे स्कूल में जो लिखवाया जाता है सेम वही चीज़ बच्चे अगर घर पर नहीं लिखते हैं, कुछ और लिख देते हैं, आंसर वही होता है, तो टीचर जो होता है स्कूल में काट देता है कि मैंने जो लिखवाया है वही आंसर सही होगा। संज्ञा जो है किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को कहते हैं, तो टीचर लिखवा देंगे संज्ञा जो है किसी वस्तु व्यक्ति स्थान को कहते हैं। तो पहले आप क्यों व्यक्ति लिख दिए? इतनी इतनी छोटी छोटी बात पर टीचर काट देते हैं कि नहीं जितना बोले हैं उतना ही सही होगा, तो ये गलत है। सी है, बी है, एक प्रभावी आकलन युक्ति है, नहीं ये भी गलत है। ऑप्शन सी समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। ये है ऑप्शन सी सही है, क्योंकि ये जो आप एक्सपेक्ट करते हैं बच्चों से कि मैं जितना बताया हूँ तो उतना ही बच्चे वैसे ही भाव में उतना ही पंक्ति में बोलेंगे, तो ये गलत है, समस्यात्मक है। क्योंकि व्यक्ति कोई भी पॉइंट को देखता है, कुछ भी आप कक्षा में पढ़ाते हैं उसको ग्रहण करता है तो उसको अपने भाषा में अपने विचारों में कन्वर्ट कर लेता है। मेरे साथ वही होता है, मैं किसी के कुछ बात सुनती हूँ या कुछ मैं पढ़ती हूँ तो मैं सेम टू सेम लाइन बाय लाइन मुझे याद नहीं रहता, मैं उसको अपने विचार में कन्वर्ट करके और फिर अपने भाषा में उसको मैं ज्ञान को मैं पुनः उत्पादित करती हूँ। तो ये आंसर सी सही होगा। और डी अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं, नहीं गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही है कि यही समस्या है, इसको नहीं करना चाहिए, एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि बच्चे जितना पढ़ाते हैं उतना ही बच्चे याद करें, वही पॉइंट बस वही बताएं, ऐसे गलत है। बच्चों का चिंतन इसे कम होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र क्या होता है? जब समूह में ग्रुप में कोई प्रॉब्लम पर चर्चा की जाती है कि बताओ, अच्छा चलो ये बताओ कि हमारे जो विद्यालय का है, विद्यालय के जो गंदगी है वो साफ़ नहीं हो रही है, कूड़ा का ढेर लगा है विद्यालय में, कैसे साफ़ होगा, कूड़ा वाला आ नहीं रहा है। तो बच्चे जो हैं वो अपने अपने दिमाग को सोच कर अवसर अपने अपने दिमाग को सोचेंगे और कोई ना कोई अवसर मतलब कुछ ना कुछ समस्या का समाधान करेंगे। जब उनको डिस्कशन का अवसर मिलेगा तो वो अपने दिमाग से सोचेंगे कि अब कूड़ा नहीं आ रहा है उठाने वाला तो क्या किया जाए। कोई बोलेगा कूड़ा जला दिया जाए, कोई बोलेगा चलो मिलकर कूड़ा हटा दिया जाए, कोई कुछ बोलेगा। तो इससे क्या होता है, सीखने का वक्र यानी कि जो सीखने का जो होता है उनका ये जो वक्र जो चलता है ये क्या होता है, बहुत बेहतर हो जाता है, तेज़ी से बढ़ता है, बच्चे ज़्यादा अच्छे से सोच लेते हैं। तो ये पहले ऑप्शन ए ही सही है। स्थिर रहता है नहीं, अनवनत रहता है नहीं, अवनत मतलब होता है नीचे जाना, समान रहता है नहीं, ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा क्योंकि बेहतर होता है, बच्चे सीखते हैं ज़्यादा, डिस्कस होता है तो बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है। विकास की गति जो होती है ये एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश 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 नमूने का अनुगमन करती है। कौन से नमूने का अनुगमन? अनुगमन मतलब कि नमूने को दर्शाती है। तो विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे से में भिन्न होती है, किंतु यह एड़ी से चोटी या अव्यवस्थित, सी अप्रत्याशित या डी क्रमबद्ध और व्यवस्थित होती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? क्या उचित है विकास के लिए? ऑप्शन ए विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है,
ये ऑप्शन ए सही है कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, या सी विकास एकल आयामी है, या डी विकास पृथक होता है। ऑप्शन नंबर बी सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, सही होगा। ऑप्शन नंबर, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? एक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति से अलग क्यों होता है? कोई गोरा होता है तो कोई काला होता है, कोई लंबा होता है तो कोई छोटा होता है, किसी के बाल घुंघराले होते हैं तो किसी के बाल बहुत सीधे होते हैं, किसी के बाल सुनहरे होते हैं तो किसी के बाल काले होते हैं, किसी की आँखें नीली होती हैं तो किसी की आँखें काली होती हैं। तो ये क्यों होता है? तो ये वातावरण के प्रभाव के कारण नहीं, जन्मजात विशेषताओं के कारण नहीं, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। ये वंशानुक्रम भी हो सकता है, माता पिता के अगर लंबे होंगे तो बच्चे ऑटोमेटिक उनके लंबे होंगे, अगर माँ के जो बाल घुंघराले हैं तो बच्चे का भी बाल घुंघराला होगा, अगर पिताजी छोटे हैं तो बच्चा भी छोटा हो जाएगा। तो ये लंबाई, ये सारा वंशानुक्रमित होता है। और वातावरण भी प्रभावित करता है, क्योंकि जहाँ धूप अधिक पड़ता है वहाँ के लोग काले होते हैं, और जहाँ धूप नहीं पड़ता है वहाँ के लोग गोरे होते हैं। जैसे कि पहाड़ी क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर के लोग कितने गोरे गोरे होते हैं, और दक्षिण भारत केरल के लोग देखिए कितने काले काले होते हैं, वहाँ पर ज़्यादा धूप पड़ती है। तो वातावरण भी प्रभावित करता है। ऑप्शन डी, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। ऑप्शन ये सब सही है, लेकिन सबसे सही क्या है? ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन सबसे उपयुक्त तो क्या है? सीटेट की यही खूबी है कि आपको लगेगा कि सारा का सारा ऑप्शन सही है, आपको कन्फ्यूज कर देंगे, आप पागल हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, क्या गलत है? तो आपको सबसे सही क्या है ये देखना है। तो सबसे सही है सी, ऑप्शन नंबर सी सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, बच्चे के समाजीकरण में परिवार डैश डैश की भूमिका निभाता है। बच्चे के समाजीकरण होता है तो परिवार की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। परिवार मतलब बच्चे का छोटी जो होता है ना, कहा जाता है कि बच्चे की पाठशाला जो होती है, प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है। परिवार में बच्चा जैसा दिखता है वैसा सुनता है। अगर परिवार में रोज़ पूजा पाठ होता है तो बच्चा भी पूजा पाठ करने में विश्वास करेगा। अगर परिवार में रोज़ गाली गलौज होता है, मारपीट होती है, तो बच्चा उसी प्रवृत्ति का होगा। और तो यहाँ पे क्या भूमिका निभाते हैं? ऑप्शन ए कम महत्वपूर्ण, ऑप्शन बी रोमांचकारी भूमिका, ऑप्शन डी मुख्य भूमिका, ऑप्शन डी गौण भूमिका। तो यहाँ कम महत्वपूर्ण नहीं होगा, रोमांचकारी भी नहीं होगा, यहाँ पर होगा ऑप्शन सी मुख्य भूमिका निभाते हैं। गौण मतलब ये भी नहीं, गौण मतलब कम, मतलब पीछे की भूमिका होता है। तो ऑप्शन 14 का ऑप्शन नंबर सी सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, लेकिन ध्यान दीजिए वीडियो जो है मैं क्वेश्चन नंबर 15 तक ही बनाऊंगी, इसके आगे का जो है 15 क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। और आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और जल्दी से मेरे जितने वीडियो मैंने पिछला वीडियो बनाया है सितंबर 2016 का, उसका भी जाकर देख लीजिएगा। और साथ में मैं ईवीएस भी पढ़ा रही हूँ सीटेट के लिए, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही उससे ईवीएस से आपके सीटेट में क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन तो ज़रूर पूछता है, मैं देखी हूँ हर साल पूछता है। तो आप जाकर ईवीएस का भी आप वीडियो देखेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 की मूर्त निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? कौन सा मिलान है? कि ऑप्शन ए मूर्त संक्रियात्मक बच्चा योग्य क्या है? संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। ऑप्शन बी औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा क्या है? अनुकरण, प्रारंभ या कल्पनात्मक खेल। ऑप्शन सी शैशवावस्था, तर्क का अनुमान, अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम। और ऑप्शन डी है पूर्व संक्रियात्मक बच्चा या निगमनात्मक विचार। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए सही है। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप मेरे वीडियो को देखने के बाद कमेंट ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, और बेल आइकन भी दबा देंगे ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपके वीडियो पर आने लगेगा। तो इस